How are you? And welcome again your own YouTube channel Career Launcher Academy। तो आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर 12th करेंगे और चैप्टर हमारा कौन सा है? हीरोन्स फॉर्मूला। क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस अब टर्म्स में डिवाइड हो चुका है, तो फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर ये रहेगा हीरोन फॉर्मूला का, तो इसको हम इसलिए करेंगे। तो सिंपल सा आपका टॉपिक है, बिल्कुल आसान सा हीरोन फॉर्मूला। तो बहुत सारी शेप्स पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं फिगर्स को, उनका एरिया भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, रोम्बस, स्क्वायर। तो हमने ट्रायंगल्स पढ़ी है, तो ट्रायंगल आपने की है। ट्रायंगल क्या है? अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, और उसके क्लासिफिकेशन भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। 6 टाइप की ट्रायंगल आपकी रहेंगी, 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के अकॉर्डिंग हमने 3 ट्रायंगल की हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां पर तीनों साइड इक्वल रहेंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल रहेंगे, और स्केलर ट्रायंगल जहां पर कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऑल 3 साइड आर अनइक्वल। और आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ी है, जहां पर एक एंगल राइट एंगल रहेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको पढ़ चुके हैं, जहां पर सभी एंगल क्या रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। और एक आपने की है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इनमें से कुछ का एरिया फाइंड कर चुके हैं। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ एरिया का जो फॉर्मूला आपके पास रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका आप यूज कर चुके हैं, और इससे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर हमें हाइट दी हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हम फाइंड कर सकते हैं कुछ हद तक, अगर हमें दी हो उसकी भी हाइट। अब बात करते हैं, अगर आपको स्केलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो क्या करोगे? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड अनइक्वल होंगी, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो स्केलर ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें? प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया? हमें हीरोन्स ने। तो बच्चों देखिए, नाम से ही आप समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूला को किसने बनाया, किसने ड्राइव किया? हीरोन्स ने। उसकी हिस्ट्री आपके बुक में दी गई, आप पढ़ सकते हैं, वहां पर आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हीरोन्स एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस फार्मूला को बनाया गया है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है हीरोन्स फार्मूला। चलिए, उन्होंने कैसे इसको ड्राइव किया फार्मूला को, फार्मूला क्या है उसको समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या हमारे पास रहेगा फार्मूला? नाम इसका रहेगा हीरोन्स फार्मूला। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्केलर ट्रायंगल का इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेकिन किसी और मेथड से स्केलर का फाइंड नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आपके पास रहेगा। देखिए, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC, और साइड को लेट कर लें, BC मैंने इसको लिया। तो पहले हमने क्या करना है? पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड का सम जो आपका रहेगा उसको पेरीमीटर कहेंगे। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, और वो क्या आपके पास रहेगा? A + B + C। जो साइड की लेंथ होगी उन तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन यहां पर जो हीरोन्स ने यूज किया है वो सेमी पेरीमीटर यूज किया है, उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे। S मीन्स सेमी पेरीमीटर, हाफ। तो जो पेरीमीटर होगा उसका हाफ करेंगे। अब इसका यूज क्या करना, कैसे करना? फॉर्मूला मेन हमारे पास क्या रहेगा? ये रहेगा, देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल दी गई है, मैंने इसको ABC सेलेक्ट कर लिया, तो फॉर्मूला ही रहेगा स्क्वायर रूट S मीन्स सेमी पेरीमीटर, S माइनस A यानी कि फर्स्ट साइड, S माइनस B ये आपकी सेकेंड साइड रहेगी, और S माइनस C थर्ड साइड। ABC आप किसी को भी साइड को लेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास रहेगा हमारा फॉर्मूला किसका? स्केलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आपका चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1, और एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको जरूर पढ़ लें, एग्जाम्पल जरूर पढ़ें क्या। और स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 12. तो फर्स्ट हम कुछ आपकी बुक में इस प्रकार से दिया गया, NCERT बुक आपकी। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड A। एक बोर्ड लगाएगा स्कूल के बाहर कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। और जो बोर्ड है वो ट्रायंगुलर शेप में है, उस ट्रायंगल की साइड हमें दी गई है A, और ये ट्रायंगल भी कैसी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड इक्वल रहेगी A।
इस पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, ध्यान से चलें, स्कूल अहेड। तो ये कुछ ऐसे एक बोर्ड, सिग्नल बोर्ड बनाया गया है। हमें क्या करना, देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। वैसे तो हम इक्वल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये कहा कि हीरोन से निकालिए इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए, तो साइड हमें क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, साइड ऑफ बोर्ड जो आपका है यहां पर सिग्नल बोर्ड, उसकी साइड हमें क्या दी गई है, वो हमें ए दी गई है, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है। चलिए, अब पहला काम क्या रहेगा आपका, जब हम यूज करेंगे हीरोन फॉर्मूला को तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो एस सेमी पेरीमीटर को क्या रहेगा, ए प्लस ए यानी सम ऑफ 3 साइड डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3/2a। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड आपका यहां पर यूज हुआ है, उसका हम निकालना है एरिया। तो फॉर्मूला आपके पास इस प्रकार है, ट्रायंगल है क्योंकि S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल आएगा S 3/2a, और उसके बाद S 3/2a माइनस a, सभी में सेम रहेगा 3/2a माइनस a। तीनों साइड को माइनस करना, तीनों साइड यहां तो इक्वल रहेंगे क्योंकि ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दी गई है, 3a/2 माइनस a। अब सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं हम इसको, ये सेम रहेगा 3a/2, माइनस कर लीजिए क्या आएगा, तो आपका यहां पर रहेगा 1/2a, और सेम यहां पर रहेगा फिर 1/2a 1/2a, और यहां पर क्योंकि स्क्वायर रूट दिया गया तो पेयर बना लेते हैं। चलिए एक पेयर हमारे पास बन जाएगा, तो क्या होगा फिर, कॉमन हो जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहां पर पेयर बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2a बाहर आएगा, 1/2a। यहां से भी कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, यस, क्या आएगा, देखिए a कॉमन का मतलब समझ ले बच्चों, यहां पर पेयर बनेगा, जब पेयर बन जाएगा स्क्वायर उसका हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहां पर रहेगा, और 1/2 भी यहां पर रहेगा, तो यहां पर बचेगा क्या फिर, ओनली √3। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/4a² √3। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखे, सिंप्लीफाई कर क्या लिख सकते हैं इसको, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ये बच्चों फार्मूला पहले भी कर चुके, पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में भी किया आपने, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास एरिया आ चुका है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब क्या फाइंड करना है, अब हमें पेरीमीटर दिया गया है और इस बोर्ड का फिर हम निकालना एरिया। अब यहां पर दिया गया पेरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो वो हमें दिया 180 सेंटीमीटर। तो यहां से हम साइड फाइंड करें कैसे, हमें साइड दी गई तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड, a प्लस a इज इक्वल टू 183 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 60। तो साइड हमारे पास मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इस बोर्ड का एरिया क्या रहेगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड आपके पास क्या दी गई है 60 इंटू 60, तो 4 से करेंगे 15, और 15 6 90, तो 900 हो जाएगा √3, और क्योंकि एरिया है तो यूनिट हमें दी गई सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर का रहेगा। तो इस प्रकार से अपने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ लीजिए बुक में आपकी, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर के साथ एक दीवार है और उस दीवार का यूज कैसे करते हैं, एड के लिए।
उस दीवार की हमें डायमेंशन दी गई है, 1 साल का रेंट भी हमें दिया गया है। क्या फाइंड करना, देखिए एक फ्लाईओवर के साथ में जो वॉल है, दीवार, वो रेंगुलर है, इसकी हमें क्या दी गई है, साइड्स दी गई हैं। कोई भी सारा प्लेट कर लें, ये 122, 120 और एक साइड हमें 22 दी गई है। तो क्या हमने करना, समझ लीजिए, द साइड ऑफ वॉल आर गिवन सच दैट द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग और रुपीज 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। 1 साल में तो 5000 रुपये होगा 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। अ कंपनी हायर्ड मीन्स किराए पे लेना, वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी को 3 महीने के लिए इसकी दीवार एक चाहिए, तो हाउ मच रेंट डिड ही पे, कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा। चलिए अब साइड्स हमें दे रखी हैं, तो लिख लें साइड्स ऑफ वॉल, तो वो हमें दी गई है 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर। तो पहले एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया क्या होगा, फिर उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ऐड करें 122, 120 और 22, तो 2 और ये आपको 4 हो जाएगा, फिर 2 और 2 4 और 6 हो जाएगा, 1 2। ये आपका रहेगा, वो चेक कर ले, 2 और फिर 4 6 और ये 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 132। तो ये हमारे पास क्या है, इसका हमारा सेमी पेरीमीटर। चलिए अब निकालते एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल। तो हीरोन फॉर्मूला एस माइनस ए, किसी भी साइड को आप ए बी सी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर एस माइनस बी और एस 132 है, माइनस सी थर्ड साइड। माइनस कीजिए, सोल्व कीजिए, आपका आंसर क्या था देखिए 132। यहां पर जब माइनस करोगे तो 10 बचेगा, यहां से माइनस करेंगे 12 रहेगा, और यहां से करेंगे तो 110 रहेगा, यहां पर 110। चलिए अब फैक्टर करें और सोल्व कीजिए। इसके फैक्टर में क्या करूं, इसको मैं 11 इंटू 12 कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर 11 भी है 12 भी दिया है। 10 को 10 रखिए, 12 को 12 रखिए, और 110 को 10 इंटू 11 या 11 इंटू 10 कर सकते हैं। अब पेयर बना लीजिए, देखिए क्या क्या पेयर बनते हैं हमारे पास, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12 और 10 इंटू 10। ये पेयर आपके बन चुके हैं, यानी कि अब सभी रूट से बाहर आ जाएंगे। तो कैसे, 11 इंटू 12 इंटू 10, तो आपका रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 132 और सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया गया है एरिया। तो इतना इस वॉल का एरिया है, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी गई। बच्चों देखिए यहां पर क्या दिया गया है, किराया जिसका है, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 साल का है। द कॉस्ट, या फिर रेंट लिख लीजिए इसको, रेंट ऑफ वॉल फॉर 12 मंथ। 12 मंथ का क्या रहेगा, देखिए 12 मंथ का जो हमें दिया गया है वो दिया गया है, और ये 1 स्क्वायर मीटर का है, पर यहां मीटर स्क्वायर लिख लेते इस प्रकार से, मीटर स्क्वायर, तो आपके दिया है 5000 रुपीज। अब 1 मंथ का निकाल लेते हैं, रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 मंथ, 1 महीने का क्या रहेगा, 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का, तो डिवाइड करेंगे 12 से। अब जो कंपनी इसको किराए पे लेना चाहती है ऐड के लिए, वो 3 महीने के लेना चाहती है, 3 का निकाल लेते हैं, रेंट फॉर वॉल 3 मंथ। अब 3 महीने का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का निकाल रहे हैं यहां पर, ध्यान रखें, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे 4 पर, तो ये आपके पास रहेगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा यहां पर
5,000/4, आगे डिवाइड बाद में करेंगे। ये रेंट है रुपीज में, ये 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है और उसका एरिया कितना है 1320। तो कॉस्ट या रेंट ऑफ 132 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ, 3 महीने का निकालना है। तो क्या करेंगे, अब ये क्या है, ये 3 महीने का हम निकाल चुके, लेकिन ये 1 स्क्वायर मीटर का है, ध्यान रखिए 1 स्क्वायर मीटर का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब हमें किससे, और ये तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रहेगा, अब 0 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5 3 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये रहेगा, और ये कॉस्ट है तो रुपीज में, तो ये आपके पास इसका आंसर रहेगा, देख लीजिए क्या है। तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं इस वॉल का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल सा, यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। 6 क्वेश्चन टोटल दिए गए, थर्ड में क्या दिया गया है, एक पार्क में एक दीवार है और जो दीवार पर लिखा गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखिए। अब इस पार्क का जो वॉल है उसका हम निकालना है एरिया। चलिए कैसे फाइंड करना है, हीरोन फॉर्मूला से फाइंड करना है। तो क्या रहेगा इसका, देखिए आंसर, जो वॉल यहां पर है इस प्रकार से डायग्राम आपके बुक में दिया गया है। अगर इसको मैं ए बी से मान लेता हूं साइड्स, ये आपके पास 11 मीटर, 15 मीटर और ये आपकी 6 मीटर दी गई है, और यहां पर लिखा है कीप द पार्क, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा गया इसमें। चलिए तो साइड हमें दी गई है, और ये साइड किसकी है, जो वॉल यहां पर है, 3 देयर आर साइड ऑफ अ पार्क, 1 ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड, इसको पेंट करना है। तो इफ द साइड ऑफ वॉल आर, दी गई पेंट का एरिया निकालना है, तो साइड ऑफ वॉल हमें दी गई है, साइड्स ऑफ वॉल वो दी गई है 11 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर, ये हमें दी गई है। तो कैसे निकालना, पहले सेमी पेरीमीटर ऐसे निकाल लेते हैं, 11 + 15 + 6/2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 21 32 हो जाएगा /2, तो 16 आपका रहेगा। अब एरिया पेंट इन कलर, फाइंड द एरिया का असने एरिया ऑफ वॉल पेंटेड, जिस एरिया को पेंट किया जाएगा उसका निकालना था, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे इसका, S - A, S - B और S - C, ये रहेगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या क्या रहेगा देखिए, 16 और 16 - 11 करेंगे तो 5, फिर 16 - 15 1 रहेगा, और 16 - 6 10 रहेगा। अब क्योंकि इसके फैक्टर नहीं करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है, 16 किसका होगा, 4 का, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, 10 को 5 × 2 लिखोगे, 5 का पेयर बन चुका तो क्या होगा, 5 रूट से बाहर रहेगा और ये आपका रूट में, तो क्या हो जाएगा 20√2 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास इसका रहेगा वॉल का एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया बच्चों, देखिए यहां पर एग्जांपल भी आपको सेम एज दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। 2 साइड दी गई और साथ में क्या दिया है, पेरीमीटर हमें दिया गया है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, यहां पर 2 साइड दी गई है, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल वो दी गई है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। साथ में यहां पर एक चीज और दी है, पेरीमीटर। दी पेरीमीटर, पेरीमीटर यहां पर क्या दिया गया हमें देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो दिया गया 42
सेंटीमीटर। चलिए पहला काम क्या रहेगा, यहाँ पर थर्ड साइड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम माइनस करेंगे 42 में से। तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान रखें, जो भी पेरीमीटर दिया गया है उसमें से माइनस करो क्या, सम ऑफ टू गिवन साइड, तो आपका हो जाएगा 42, ये 28, तो 14 रहेगी। चलिए अब तीनों साइड आपके पास आ चुकी है। पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर दिया गया उसका हाफ कर लेते हैं। 42 का आपका हो जाएगा 21। अब एरिया निकाल दीजिए इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी नाम इसको रख सकते हो। तो फार्मूला वही रहेगा, एस माइनस ए, एस आपका रहेगा 21, एस माइनस ए फर्स्ट साइड 18 तो 3 रहेगा, आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं। 21 माइनस 10 11 रहेगा, और थर्ड साइड क्या हमारे पास आई थी 21 और सॉरी 14, यहां पर क्या रहेगा आपका 14 माइनस करेंगे एस में से, एस माइनस ये तो 7 रहेगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, क्या रहेगा 21 को फैक्टराइज करूं तो क्या रहेगा 7 इंटू 3, ये 3 है, ये 11 और ये 7 एजिट। अब पेयर किसके बन चुके हैं, एक 3 का पेयर हो चुका है, एक 7 का, तो ये तो बाहर आ जाएंगे रूट से। 7 इंटू 3 यहाँ पर रहेगा 11, तो आपको हो जाएगा 21√11, और यूनिट जो हमें दी गई वो सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपका आंसर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चे, यहाँ पर साइड का रेशो दिया गया है, एग्जाम्पल है बिल्कुल आपकी बुक में, यहाँ पर देखिए। अब हमें साइड जो दी गई है उनका रेशो दिया गया है, साथ में पेरीमीटर दिया गया है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेशो की हेल्प से और पेरीमीटर की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया को, देखिए। तो क्या दिया गया हमें, पहले वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड का रेशो दिया गया है क्या 12:17:25। तो पेरीमीटर भी हमें दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो वो हमें दिया गया है 540। तो जब रेशो दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो साथ में x एक नंबर हम लेके चलेंगे यहां पर, तो इसको हम लेंगे इस प्रकार से 12x 17x और 25x। अब क्योंकि पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 12x प्लस 17x प्लस 25x, और ये इसके इक्वल होना चाहिए 540 के। इनको ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 54 आएगा x, और डिवाइड कर लेंगे इसको 54 से, तो क्या रहेगा 540 डिवाइड बाय 54, 10 आ जाएगा। अब 10 से इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, साइड हमें मिल जाएंगी, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर क्या रहेंगी, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 120 सेंटीमीटर, इसको 10 से करेंगे तो 170, और 25 को करेंगे तो क्या रहेगा 250 सेंटीमीटर। चलिए साइड भी आ चुकी है, अब क्या निकालना, एरिया निकालना, कैसे निकाल दीजिए, वेरी गुड। कैसे निकालना है, पहले एस निकाल लेंगे। तो एस हमें दिया गया है पेरीमीटर 540, उसका हाफ कर देते हैं, क्या रहेगा 270। और अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, याद आपको हो चुका होगा। अब तो चलिए यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो एस माइनस ए फर्स्ट साइड 150 हो जाएगी, अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं यहां पर। सेकंड तो 100 बचेगा, और थर्ड जब माइनस करेंगे तो क्या रहेगा ओनली 20। अब फैक्टराइज कैसे करें, 100 को तो हम लिख लेंगे क्या 10, बाकी को करें किस प्रकार से, 10 सब में से कॉमन निकाले तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसको 9 × 3 × 10 कर लेता हूं मैं, 27 को
ठीक है, तो ये 270 हो जाएगा और इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से 5 × 3 × 10, ये आपका 150 रहेगा। और 100 को हमने यूज कर ही लिया, या 10 हो चुका है, 20 को 10 × 2। अब पेयर बना लीजिए, देखिए कौन कौन से बनते हैं। 9 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा 9 का, तो बाकी पेयर कौन से बनेंगे। अब 10 यहाँ पर 3 टाइम है, 10 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एक 10 को, चलिए करते हैं। 2 10 आपके यहाँ पर इस प्रकार से रहेंगे, एक 5, जो एक 10 बचेगा हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2, और एक ये 2 रहेगा, और एक 3 का बनेगा पेयर यहाँ पर। तो बच्चों इस प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई किया तो फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, लेंथी हो जाएगा। फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर ले बिल्कुल, उससे निकाल लीजिए। देखिए अब क्या रहेगा, क्या क्या कॉमन रहेगा यहाँ पर, अब 30 हो जाएगा, एक 10, एक 5, एक 2 और एक 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 10 100, 300 और ये 9 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसका बच्चों, क्या दिया गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर। एक ट्रायंगल दी गई, कैसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दी, इसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, क्या फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है। साथ में कुछ और भी दिया गया, क्या, इक्वल साइड, जो इसकी इक्वल साइड है वो दी गई है, तो थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी हमें। फिर ट्रायंगल जो हमें दी गई वो ट्रायंगल हमारी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दो जो साइड इक्वल रहेंगी वो हमें दी गई है, क्या 12 सेंटीमीटर, हम इसको मान लेते हैं, तो 12 रहेगी, ये भी 12, इसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए थर्ड साइड को, पेरीमीटर भी दिया गया है, तो यहां पर दी गई है 2 इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, और साथ में पेरीमीटर। यहां भी देखिए पेरीमीटर का यूज किस प्रकार से हो रहा है, हम 3 सम कर चुके जिनमें पेरीमीटर का यूज हुआ है, तो यहां भी कुछ ऐसा ही रहेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वो हमें दिया गया 30। तो अभी एक सम हम कर चुके हैं, जब दो साइड दी है, पेरीमीटर दिया, थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, 2 साइड का सम माइनस करेंगे किसमें से, पेरीमीटर में से, तो थर्ड साइड क्या रहेगी, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तो माइनस कर देंगे सम को, 30 - 12 + 12 -12 + 12 24, तो 6 आपकी साइड रहेगी। अब थर्ड साइड हमारे पास आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। अब एरिया पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, एस वो आपका रहेगा 30/2 = 15, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एस माइनस फर्स्ट साइड, फिर एस माइनस सेकेंड साइड, दो सेम है, और एस माइनस थर्ड साइड। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा देखिए, 15 यहाँ पर 3 रहेगा, ये 3 रहेगा आपका यहाँ पर 9, तो क्या हो जाएगा 3 का पेयर है, और 9 परफेक्ट स्क्वायर किसका 3 का यहाँ पर रहेगा √15, तो 3 3 जा 9 √15, और सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार से अपने को सोल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, 6 इसमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है, हीरोन फार्मूला का यूज कैसे करना, और हीरोन फार्मूला है क्या, आज हमने समझ लिया इसको। उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल करें, बिल्कुल मिलते जुलते एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, उनको भी जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।